श्री सत्यनारायण व्रत कथा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसको करने से थोड़े ही समय में पुण्य मिल सके और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की इच्छा हम लोग रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी कहने लगे कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित में बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ एवं पावन व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि जी ने नारद जी से कहा था। अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेकों योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो भगवान विष्णु के लोक में गए। वहाँ वो नारायण भगवान की स्तुति करने लगे और बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेकों योनियों में जन्मे मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि वे मनुष्य थोड़े ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि कहने लगे कि हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्गलोक व मृत्युलोक में दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके तुरंत ही मनुष्य यहाँ सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी कहने लगे कि उस व्रत का क्या फल है प्रभु, और उसका क्या विधान है, उसको सबसे पहले किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। नारद जी की बात सुनकर फिर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। इसके बाद यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाना चाहिए, आरती गानी चाहिए और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन भी कराना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। उस दिन कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने सबसे पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर विचरता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो। दीन ब्राह्मण कहने लगा कि मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आपके पास इसका कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसको करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प किया कि सत्यनारायण का व्रत करूंगा, और फिर उसने अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर वो भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ।
उसी धन से उसने परिवार के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की और व्रत भी रखा। इस व्रत को करने के कुछ दिन के बाद उसके सभी कष्ट दूर हो गए और देखते ही देखते वो एक संपन्न और अनेकों संपत्तियों का मालिक हो गया। तब से हर महीने की पूर्णिमा के दिन वे ब्राह्मण सत्यनारायण की पूजा व व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया और उसने एक दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत जो भी मनुष्य करेगा वो सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी कहने लगे कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण का व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब ये भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए भी हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया था अब वो सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं तथा इसको करने से आपको क्या फल प्राप्त होगा, कृपा करके मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर लौट गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ये विचार रखकर वो बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां पर उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा आदमी प्रसन्नता के साथ पैसा लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंत काल में वैकुंठ धाम को गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर सत्यनारायण कथा का 2वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं सत्यनारायण कथा का 3वां अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब आगे की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा हुआ करता था। वो राजा सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वो विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं, मैं भी सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताएं। राजा कहने लगा कि मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु बड़े आदर के साथ कहने लगा कि हे राजन, आप मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए, मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वो अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहकर सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती के माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, अतः आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर की ओर चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा
तो उसे लगा कि अब उसकी कन्या का विवाह करने के वो योग्य हो गई है और उसने अपनी कन्या के लिए योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान रखते हुए उसका दूत एक नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि साधु ने अभी तक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार किया। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वो ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि मैं उन दोनों चोर को पकड़ लाया हूँ, आप आगे की कार्यवाही करने की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अत्यधिक दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर कथा भी सुनी। उसने प्रसाद ग्रहण किया और रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थीं और तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन करने की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही आ जाएं। साथ ही ये प्रार्थना भी की कि हमसे जो भी अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में आकर दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उन्हें वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन, राज्य, संतान आदि नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना कहकर सुनाया। फिर वो बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त करके सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को पहले प्रणाम किया। तब राजा बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र और आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनसे लिया था उसका दोगुना धन उन्हें वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर तृतीय अध्याय भी समाप्त हुआ। अब सुनते हैं चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी इस नाव में क्या है? अभिवाणी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो केवल बेल और पत्र भरे पड़े हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखा तो अचंभा माना और नाव में बेलपत्र आदि देखकर वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश में आने पर वो अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, ये उसी दंडी का शाप है, इसलिए हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर वो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा।
मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिभाव पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छानुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर वहीं अपने साथ साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर की ओर चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू सारा कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन में गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देखकर व कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हो गई हो उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे इसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने वैसे ही किया जैसा आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा था और फिर प्रसाद ग्रहण करके बाद में जब वो वापस आई तो उसने अपने पति के दर्शन किए और वो अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान पूर्वक पूजन किया और व्रत किया। इसके बाद वो इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर चतुर्थ अध्याय भी समाप्त हुआ। अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं एक और कथा तुम सबको सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा हुआ करता था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख का पान किया था। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वो बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा के स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर की ओर वापस चला गया। जब वो नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वो शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान के प्रसाद के अनादर का ही परिणाम है। वो दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ उसका पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरने के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। तब सूत जी बोले कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था, अब उनके दूसरे जन्म की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज होकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा का अंतिम अध्याय भी समाप्त हुआ। कथा सुनने के बाद इस कथा को अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री सत्यनारायण लिखना ना भूलिएगा। अगर कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।